साल 1984, वो साल जब जया प्रदा अपने पीक पर थी। एक ही साल में करीब 15 फिल्में दे डाली। जितेंद्र के साथ तोहफा और मकसद जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं अमिताभ बच्चन के साथ शराबी में। उस पॉइंट तक अमिताभ का स्टारडम भी ढलने को आ रहा था। हिंदी सिनेमा में नए एक्टर्स पोस्टर बॉय बनने को तैयार थे। 2 साल पहले आई डिस्को डांसर से हिट हो चुके मिथुन का करियर भी सर पर दौड़ रहा था। वो 1984 ही था जिसने सारांश के रूप में अनुपम खेर को उनका पहला मेजर ब्रेक थ्रू दिलवाया। ये वही साल था जिसने इंडियन सिनेमा को उसकी पहली 3D फिल्म दी, माय डियर कुट्टी चाथन, जिसे हिंदी में छोटा चेतन के टाइटल से डब किया गया। उसी साल 2 गज जमीन के नीचे से गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले रामसे ब्रदर्स भी कुछ भौकाल काटने के मूड में थे अपनी एक नई फिल्म के जरिए। 1971 में आई नकली शान से अपना सिनेमाई सफर शुरू करने के बाद रामसे ब्रदर्स अब तक दरवाजा, गेस्ट हाउस और होटल जैसी फिल्में बना चुके थे। ऑडियंस भले ही उनकी फिल्में देखकर डर रही थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने रामसे ब्रदर्स पर बी ग्रेड सिनेमा बनाने वालों का ठप्पा लगा दिया था। बड़े स्टार्स के बीच उनकी फिल्मों को इज्जत से नहीं देखा जाता था, लेकिन ये नजरिया बदलने वाला था। 19 अक्टूबर 1984 को एक फिल्म रिलीज हुई। बताया गया कि एक्ट्रेस नूतन के बेटे मोहनीश बहल यहां लीड में हैं। फिल्म थी पुराना मंदिर, जिसने उस साल इंडियन सिनेमा और रामसे ब्रदर्स का फेर घुमा कर रख दिया। जो सेंसर बोर्ड अब तक रामसे ब्रदर्स की फिल्मों को बंद आंखों से देख रहा था, पुराना मंदिर के बाद उसकी भी आंखें खुल गईं। फिल्म ने रामसे बंधुओं को मेन स्ट्रीम ऑडियंस के बीच लाकर खड़ा कर दिया था, जिसका उन्हें फायदा और नुकसान दोनों हुआ। इससे पहले तक उनकी फिल्में सेंसर बोर्ड के रडार के नीचे काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद बोर्ड ने खास एहतियात बरतनी शुरू कर दी। यही वजह थी कि सर्टिफिकेशन बोर्ड ने रामसे ब्रदर्स की वीराना को 8 महीनों तक अटका दिया और रिलीज के लिए 46 कट सुझाए। पुराना मंदिर ने रामसे ब्रदर्स की अमर लेगेसी क्रिएट करने का काम किया, जिसे आगे आई तहखाना, वीराना और बंद दरवाजा जैसी फिल्मों ने मजबूत करने का काम किया। बीती 19 अक्टूबर को पुराना मंदिर ने अपनी रिलीज के 37 साल पूरे किए हैं। आज हम आपको फिल्म से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों से रूबरू करवाएंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दें, तमाम जानकारी जुटा लाए हैं हमारे साथी यमन, वो भूत जिसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में था। हॉरर फिल्मों का सबसे अहम एलिमेंट होता है उसका भूत। पुराना मंदिर भी अपने शैतान सामरी की वजह से रनवे हिट साबित हुई, लेकिन रामसे ब्रदर्स ने इस सबसे इंपॉर्टेंट पहलू को सबसे आखिर में तवज्जो दी। हुआ यूं कि पुराना मंदिर की शूटिंग पूरी होने को आई थी, बस शैतान वाले हिस्से शूट करने बचे थे। रामसे ब्रदर्स को अपनी फिल्म के लिए एक ऐसी शक्ल की तलाश थी जिसे देख लोग सकपका जाएं। उनकी ये तलाश पूरी हुई अनिरुद्ध अग्रवाल में। 70s में एक्टर बनने मुंबई आए अनिरुद्ध का शरीर अचानक से बड़ा होने लगा। उनके कान, उंगलियां, पांव और नाक फैलने लगे। मेडिकल चेकअप करवाया तो पाया कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, जिस वजह से उनका शरीर फैलता जा रहा था। उन दिनों अनिरुद्ध को महसूस होने लगा कि उन्हें देखकर आसपास के लोग घबरा रहे हैं। एक तो उनकी हाइट 6 फुट 4 इंच थी, ऊपर से शरीर बड़ा होने लगा। रामसे ब्रदर्स उन दिनों अपनी फिल्म के शैतान को ढूंढ रहे थे। वो रामसे ब्रदर्स जो मानते थे कि उनकी फिल्मों में हीरो गुड लुकिंग होना चाहिए, हीरोइन सेक्सी और शैतान डरावना। किसी ने अनिरुद्ध को रामसे ब्रदर्स की इस नई फिल्म के बारे में बताया। उनके ऑफिस जाकर मिलने को कहा। अनिरुद्ध मान गए। रामसे ब्रदर्स के ऑफिस वो पहुंचे, जहां अनिरुद्ध से हाय हेलो करने की जगह उन्हें देख रामसे बंधु चिल्लाने लगे। नहीं, वो ऐसा उनसे डरकर नहीं कर रहे थे। रामसे ब्रदर्स को फाइनली अपना सामरी मिल गया था। फिल्म से अनिरुद्ध का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि उसे कैश करने के लिए रामसे ब्रदर्स ने एक और फिल्म बना डाली, सामरी 3D, जहां अनिरुद्ध के किरदार की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का इंटरफेरेंस भी रहा है। राकेश रोशन पर हमला करने और संजय दत्त के साथ कॉल लीक होने के बहुत पहले से 80s और 90s में हिंदी सिनेमा और अंडरवर्ल्ड के बीच की इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रही, जैसे एक का दूसरे पर सीधा असर। पुराना मंदिर के बारे में जानकारी जुटाने पर उसका भी एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मिलता है। दरअसल हिंदी सिनेमा के जानकार और राइटर शिशिर कृष्ण शर्मा अपने ब्लॉग बीते हुए दिन के लिए अनिरुद्ध अग्रवाल पर लिख रहे थे। अनिरुद्ध के बारे में रिसर्च करने के दौरान उन्होंने विवेक अग्रवाल से बात की, जो मुंबई और बॉम्बे बार जैसी किताबें लिख चुके हैं। पेशे से विवेक एक क्राइम रिपोर्टर रह चुके थे। उन्होंने शिशिर को बताया कि पुराना मंदिर में शैतान का रोल करने वाला तो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता था।
विवेक ने आगे बताया कि अनिरुद्ध अग्रवाल का असली नाम मोहम्मद इकबाल शेख था, जो वास्तविकता में अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। अपनी लंबी कदकाठी की वजह से उसे पुराना मंदिर में सिलेक्ट किया गया। विवेक के अनुसार कुछ साल पहले हुए एक पुलिस एनकाउंटर में इकबाल को मार गिराया गया था। शिशिर को यह सब सुनकर हैरानी हुई। पूछा कि इसका सोर्स क्या है, तो पता चला कि विवेक को यह जानकारी खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने दी है। खैर, कुछ समय बाद उनकी मुलाकात अनिरुद्ध अग्रवाल से हुई। उन्होंने मोहम्मद इकबाल शेख का जिक्र छेड़ा, जिस पर अनिरुद्ध ने बताया कि इकबाल अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था, जिसे उनके जैसी ही बीमारी हो गई थी, जिस कारण उसका शरीर भी फैलने लगा। जब पुराना मंदिर आई, उसके बाद इकबाल के करीबी उसे पुराना मंदिर कहकर बुलाने लगे। अंडरवर्ल्ड में उसका ये निकनेम इतना पॉपुलर हुआ कि पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी यही दर्ज हो गया। यही वजह है कि लंबे समय तक पुलिस मानती रही कि पुराना मंदिर वाला शैतान असल में अंडरवर्ल्ड का आदमी था। ये यशराज वाले हमारी फिल्म नहीं चलने देंगे। हमने अपनी फिल्म के लिए मेट्रो सिनेमा बुक किया था, लेकिन यशराज फिल्म्स वालों ने मेट्रो थिएटर वालों से बात की, क्योंकि वो मशाल को और लंबे समय तक चलाना चाहते थे। इसलिए थिएटर ने हमारे शोज यशराज को दे दिए। हमें बस सुबह 10 बजे का एक स्लॉट दे दिया गया। पुराना मंदिर के लीड एक्टर मोहनीश बहल ने शाम्या दासगुप्ता की बुक डोंट डिस्टर्ब द डेड में भी ये वाकया शेयर किया। मोहनीश ने बताया कि उन दिनों बड़े थिएटर्स नामी प्रोड्यूसर्स के अंगूठे के नीचे रहते थे। किसी तरह उन्हें पुराना मंदिर के लिए मेट्रो सिनेमा के स्लॉट्स मिल गए, लेकिन वो भी उनसे छीन लिए गए। हाथ आया तो बस सुबह का एक स्लॉट। उम्मीद थी कि फिल्म कैसे भी अपनी लागत तो वसूल ही लेगी, लेकिन फिल्म ने सबकी उम्मीदों से उलट जाकर तगड़ा बिजनेस कर डाला। अब तक बनी रामसे ब्रदर्स की फिल्में 8-10 लाख रुपए में बनती और 20-25 लाख का ओवरऑल बिजनेस कर जाती। पुराना मंदिर ने पूरा गेम घुमा डाला। रामसे ब्रदर्स के यूजुअल बजट में बनी और करीब 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पुराना मंदिर उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। पहला पायदान बी.आर. चोपड़ा की आज की आवाज के नाम था। हालांकि कुछ ट्रेड एनालिस्ट मानते हैं कि पुराना मंदिर के दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली बात शायद सही नहीं। उनके ऐसा मानने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल उन दिनों सिर्फ बड़े शहरों में फिल्म के बिजनेस को ट्रैक किया जाता था। नॉन मेट्रोपॉलिटन इलाकों से किसी को मतलब नहीं था। जबकि दूसरी ओर रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का सारा बिजनेस ही छोटे शहरों और गाँव के सिनेमाघरों से आता था। बड़ी सिटीज में तो वो पुराना मंदिर के बाद पहचाने जाने लगे, जब लोग अमिताभ को छोड़ सामरी को देखने दौड़ पड़े। 6 फुट के अनिरुद्ध अग्रवाल ने 6 फुट के अमिताभ बच्चन को हरा दिया था, ऐसा रामसे ब्रदर्स से तुलसी रामसे का मानना था। उन्होंने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए एक किस्सा भी शेयर किया। तुलसी ने बताया कि वो पुराना मंदिर की रिलीज के बाद दिल्ली में थे। वहां के एक थिएटर में गए, अपनी फिल्म को मिला रिस्पांस देखने। उस थिएटर के ठीक सामने एक और हॉल था, जहां अमिताभ बच्चन की लावारिस फिर से रिलीज की गई थी। तुलसी ने बताया कि लोगों की भीड़ लावारिस को छोड़ पुराना मंदिर की टिकट लाइन में खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि बच्चन की री रिलीज हुई फिल्म का ऐसा हाल हुआ। उनकी शराबी और इंकलाब भी उसी साल आई थी, लेकिन ये दोनों पुराना मंदिर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के करीब भी ना आ सकी। रामसे ब्रदर्स के सिनेमा को टाइमलेस के ब्रैकेट में नहीं रखा जा सकता। वो कोई महान फिल्में नहीं थी, लेकिन अगर उस समय के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उन्हें समझा जाए तो इंडियन सिनेमा में रामसे ब्रदर्स की फिल्मों की अहमियत समझ आती है। वो हॉलीवुड हैमर हॉरर फिल्मों को इंडिया की आम पब्लिक तक ला रहे थे, ऐसे दौर में जब संसाधन बेहद सीमित थे। बाकी पुराना मंदिर का इम्पैक्ट ऐसा रहा कि इस फिल्म को बड़ी फिल्मी मैगजीन के पन्नों पर जगह मिली, जो जगह पहले सिर्फ सुपरस्टार्स के लिए रिजर्व थी। पुराना मंदिर के ये किस्से आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही। आगे आपके लिए ऐसे और भी रोचक किस्से हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।